ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, यही सच है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी असल औकात दिखा दी, यही सबसे बड़ा सच है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो भले ही दर-दर क्यों ना गिड़गिड़ाए, जिन देशों से वो मदद मांग रहा था वो मदद उस तक अब नहीं पहुंचने वाली, यही सच है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर, घर में घुसकर भारतीय जवानों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए, यही सच है। और यही सच भी है कि पाकिस्तान वर्तमान में अपनी खतरनाक, खौफनाक मंजर को देख चुका है, यही सच है। ऐसे बहुत से सच इस वक्त पाकिस्तान बखूबी समझ चुका है। उसके आतंकी इस बात का रोना रो रहे होंगे कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम उन्होंने क्यों दिया। उन्हें लग रहा होगा कि घर में घुसकर बोलने की बात तो उरी और पुलवामा तक ही थी, इस बार भारत ऐसा कुछ करेगा नहीं। ठीक है, कुछ बड़े कड़े फैसले ले लिए, लेकिन दोबारा से स्ट्राइक करने की शायद भारत सोचेगा नहीं। लेकिन सच ये है कि भारत जो कहता है वो करता है, जो सोचता है उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सफल बनाना भी बखूबी जानता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यही सच है, एक ऐसा सच जो आज पूरा पाकिस्तान, समूचा पाकिस्तान जान चुका है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक एक देश है जो कभी पाकिस्तान को आंतरिक तौर पर, कभी खुले तौर पर या कभी पीछे के दरवाजे से मदद देने की कोशिश करता आया है, जिसके दम पर पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि परमाणु बम है, हमला कर दूंगा, गीदड़ भपकी देता है, लेकिन उसके बाद रोता भी है। ये वही पाकिस्तान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब अपनी असल औकात देख ली है। पाकिस्तान जान गया है कि भारत आज का है, ये नया भारत है। और इस नए भारत में, इस बुलंद भारत में सिर्फ बुलंद आवाज नहीं है, बल्कि वो करने की भी और कुछ कर गुजरने की भी कुव्वत रखता है। बहुत से सच जो इस वक्त पाकिस्तान जान चुका है, समझ चुका है। और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से घर में घुसकर पाकिस्तान को ये जवाब दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कब तक आखिर अपने आतंकियों को छिपाओगे, कब तक हाफिज सईद को आर्मी कैंट में रखकर या कैंट एरिया में रखकर महफूज रखोगे, कब तक मसूद अजहर को बिल में रखोगे। एक ना एक दिन वो उसी बिल में दम तोड़ देंगे, मजबूर कर देगा आज का भारत, यही सबसे बड़ा सच है। आज आंखें नम भी हैं। 15 दिन पहले जो तस्वीर आंखों के सामने आई थी, जिन फिजाओं ने दर्द दिया था, जख्म दिया था, आज उसी के साथ अपनों को उसमें खो चुके परिवार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही उनकी आंखें नम हो गई। नाम ही कुछ ऐसा रहा, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हमारे धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए एक सुहागन अपने माथे पर सजाती है, जो सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जो माना जाता है कि आपके आपसी रिश्तों में रंग भरता है, जो माना जाता है कि आपकी पति की लंबी उम्र के साथ साथ उसकी कामयाबी के रास्ते खोलता है। उसी सिंदूर को मिटाया था इन आतंकियों ने। गिड़गिड़ाती रही महिलाएं ये कहकर कि हमें भी मार दो। तब कहा आतंकी ने, जाओ मोदी के पास जाओ, छोड़ा तुम्हें, जाओ जाकर मोदी को बताओ, दिखाओ ये तस्वीर। और आज वही आतंकी, उन्हीं आतंकियों को पालने पोसने वाले, खौफनाक ट्रेनिंग देने वाले, उन्हीं को स्वतंत्रता सेनानियों का तमगा लगाने वाला ये पाकिस्तान सोच रहा होगा कि किस मनहूस घड़ी में ये सोचा था कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए, इन आतंकियों को बचाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उड़ा दिया। पल भर में ही सब ध्वस्त कर दिया। ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक हुई है, उरी हमला हुआ, 11 दिन बाद जवाब दिया था हमने, ऐसा जवाब जिसे पाकिस्तान भूल नहीं पाया था। पुलवामा हमला हुआ,
उसे बहुत जल्द अंजाम दिया गया और 15वें दिन देखिए पहलगाम आतंकी हमले को भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अंजाम दिया जा चुका है। अब पाकिस्तान टकटकी लगाकर बैठा हुआ है कि आखिर जिन देशों से मैंने मदद मांगी थी, जिनसे मैं कह रहा था कि मध्यस्थता करो, रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आओ मध्यस्थता करो, बचा लो हमें। रोजाना $3 लाख से ज्यादा का भारी नुकसान पाकिस्तान झेल रहा है। कटोरा लेकर घूम रहा है लेकिन कोई भीख देने को तैयार नहीं है, ना सुरक्षा की ना आर्थिक तौर की। सिंधु जल संधि पर रोक क्या लगी, कमर टूट गई। सीज फायर का उल्लंघन वक्त वक्त पर पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, वहां भी भारतीय जवानों से मुंह की खा रहा है। सोचा होगा कि मॉक ड्रिल होगी, अभी तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान को लगा कि एक डरावना सपना होगा और जैसे ही सुबह खुली तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान की आंखों के सामने चीन जरूर आ रहा होगा, क्योंकि चीन से मदद मांगी थी पाकिस्तान ने, ये कहकर कि मदद कर दो हमारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की थी और कहा था कि भारत एक तरफा कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ आप भी हमारा साथ दीजिए। ब्रिटेन से क्या कहा था डार ने? ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से संपर्क किया था, खुद स्थिति पर चर्चा की थी। सऊदी अरब से, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी समर्थन की अपील की थी और यूएनएससी में तो ऐसी मुंह की खाई, ऐसी लताड़ यहां पर पड़ी थी कि पाकिस्तान सोच रहा था क्यों मैंने बंद कमरे की ये मीटिंग की मांग कर डाली, क्योंकि पाकिस्तान के अनुरोध पर ये मीटिंग हुई थी। और उसके बाद जो पाकिस्तान के सामने आया, पाकिस्तान को जो लताड़ पड़ी, उससे पाकिस्तान समझ गया कि मीटिंग चाहे 1 घंटे चले या 1.5 घंटे चले या फिर घंटों घंटों चले, अब पाकिस्तान सिर्फ बेनकाब नहीं हुआ है, वो हकीकत सामने आई है जिसे कोई भी देश अपना समर्थन नहीं देगा। लगा था उसे कि इस्लामिक राष्ट्र, मुस्लिम देश एकजुट होकर पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर साथ आएंगे। उसे लगा था कि यही सच है, लेकिन ये सच नहीं था। यही सच तो ये था कि पाकिस्तान का साथ कोई देने को तैयार नहीं। उसकी अपील को हर किसी ने दरकिनार कर दिया, लताड़ा, आलोचना की, ये तक कहा कि कड़ी निंदा तो करो जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है। व्हाइट हाउस ने तो बाकायदा पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद करना के लिए कहा कि बंद करो आतंकियों को समर्थन देना। फ्रांस ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग जारी रखने की बात की। जर्मनी ने भारत के साथ खड़ा होने की बात की। पाकिस्तान देखता रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। रूस ने कश्मीर हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता यहां पर जाहिर की। ईरान ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश भी की। लेकिन भारत इस वक्त उस मकाम पर है जहां वो खुद मध्यस्थता कर सकता है। ये कुव्वत भारत में है और ये वो पाकिस्तान है जिसे सिर्फ भारत मौके दे रहा था, मौके गवा दिए। और पाकिस्तान ने अब बता दिया है कि ये जो भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है, ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, ये सिर्फ प्रचंड प्रहार है। अंतिम प्रहार होना तो अभी पाकिस्तान पर बाकी है। अब पाकिस्तान का डर सामने आ रहा है कि भारत अपनी ये कार्रवाई रोक दे, ऑपरेशन सिंदूर पर लगाम लगा दे। पर देखिए पाकिस्तान है, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। सुबह आंख खुली तो मालूम चला कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया है। झूठ आया पाकिस्तान की तरफ से। नकली सालों सालों पहले के जो वायरल तस्वीरें थी उन्हें दोबारा से वायरल कर दिया और झूठ का मुहर ये लगाया कि देखिए हमने जवाब दिया है, हमने भारतीय वायुसेना के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। खुद ही हंसी का पात्र बन गया। कभी रक्षा मंत्री वहां के ख्वाजा आसिफ रोते हैं तो कभी गिड़गिड़ाते हैं तो कभी अल्लाह से दुआ करते हैं युद्ध ना होने की, तो कभी परमाणु धमकी यहां पर दी जाती है। और पाकिस्तान भी बखूबी अब समझ गया कि सिर्फ परमाणु बम ज्यादा होने से, परमाणु हथियारों का जखीरा खुद के पास होने से कोई युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता। इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो युद्ध जीतने के लिए कई तरह की रणनीति और वो जज्बा होना चाहिए जो पाकिस्तान के पास दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम खुद राही मांग कर रही है मौजूदा सरकार से, वहां की सेना से, वहां के जनरल से। वो खुद चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तान का नाम हो, सिर्फ आतंकवाद। और यही जो छाप है पाकिस्तान की, उसे पूरी तरह से जवाब यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया है।
और अब आप समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का यहां पर सामने आना, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह, हिजबुल मुजाहिदीन, सबके हेडक्वार्टर को, सबके ठिकानों को टारगेट किया गया और ब्लास्ट। वो तस्वीर जिसने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निहत्थे, मासूम, बेगुनाह लोगों के परिवार को एक तसल्ली दी। सभी ने दिल से भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया। सभी ने दिल से, अंतरात्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसे कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री ने इसे नाम दिया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए। जिसे कमजोरी या आतंकवादी समझ रहे थे, जिसे कमजोरी या आतंकवादी समझकर गोलियां बरसा रहे थे, जिसे कमजोरी समझकर लगा कि ये तो महिलाएं हैं, आगे बढ़ेंगी और जाकर अपना रोना रोएंगी। उन्हीं आंसू के साथ साथ एक एक पीड़ित महिला की वो दिलेरी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा बदला लो, घर में घुस कर लो। और यही सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में भी रहा। नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर, एक कामयाब ऑपरेशन। और अभी तो शुरुआत भर है। सच यही है कि अंतिम प्रहार होना अभी बाकी है।